फ्रेंड, वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सीईटी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आज सीईटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जैसे जेनेटिक और प्लांट ब्रीडिंग के, उन सब क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंट आ रहे हैं हर साल, ऐसे क्वेश्चन को अपन देखेंगे। हम आज के लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन को उसके हिंदी मीनिंग को देखेंगे और उसके जो आंसर है उसको देखेंगे और कन्फ्यूज़न किस पर होता है इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी फेजेस आर देयर इन ईडीपी। ईडीपी का मतलब इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ईडीपी में हमारे जो है कितने फेजेस होते हैं, तो 3 फेजेस में होते हैं। पहला फेज होता है आपका इनिशियल एंड प्री ट्रेनिंग फेज, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेज, फिर पोस्ट ट्रेनिंग फेज आता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जो है फेज आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फंक्शन यूज्ड इन एक्सेल फॉर फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब हम काम करते हैं तब हम निकालते हैं, तो उसमें एवरेज को हम जो है निकालते हैं। ये इसमें कहा गया है, इसका आंसर एवरेज आएगा। फिर उसके बाद थर्ड है फंजाई यूज फॉर बायो से पेंटाथोनिक एसिड। तो जो है बायो एसे करने के लिए मतलब पेंटाथोनिक एसिड को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम जनरली यूज़ करते हैं ईस्ट का, और कुछ केसेस में न्यूरोस्पारा का यूज़ करते हैं, बट ईस्ट का ज़्यादातर यूज़ होता है इसमें। और माइक्रोब्स दैट सॉल्युबलाइज फिक्स सॉइल। तो ऐसा कौन सा माइक्रोब्स जो है फिक्स करता है सॉइल में फास्फोरस को, तो इसका आंसर है पी सॉल्युबलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम पीएसएम कहते हैं। फिफ्थ आपका देखते हैं स्कॉर्पियन रेस्पायर्स थ्रू। तो जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो रेस्पायर किससे कहते हैं, ठीक है, तो वो बुक लंग्स से क्या करते हैं, अपना रेस्पिरेशन लेते हैं। फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, ऐसे सोनोग्राफ्स जो है इसके फादर है। 7 है आपका ग्राम पॉट बोरर। ग्राम पॉट बोरर जो है किस इसका साइंटिफिक नेम पूछा था, तो ये है हेलियोकार्पा आर्मीजेरा। एंड 8वां क्वेश्चन जो है मेंटेनर लाइन। तो मेंटेनर लाइन क्या होता है, ये बी लाइन होता है। जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है ये, इसमें मेल स्टाइल टॉपिक से क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि मेल जो होते हैं, बी लाइन जो होता है मेंटेनर लाइन, वो कैसा होता है उनका नेचर। तो उनका नेचर होता है वो फर्टाइल होते हैं, बट फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, फर्टाइल होते हैं बट फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं कर पाते हैं। फिर आपका आता है 9 बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सूटेबल फॉर। तो बल्क पॉपुलेशन जो ब्रीडिंग होता है वो स्मॉल ग्रेन के लिए सूटेबल होता है। 10वां क्वेश्चन आपका है जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन देयर इज आर। ठीक है, जीनोटाइप इंटरेक्शन कब होता है, वो कंडीशन होती है जब 2 से ज़्यादा जीनोटाइप में हम 2 इन्वायरमेंट है ना, 2 इन्वायरमेंट होंगे और दोनों इन्वायरमेंट में अलग अलग जीनोटाइप को हम लगा कर देखते हैं। तो ये जो है 2 इन्वायरमेंट होता है और जो 2 जीनोटाइप होता है। यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारा आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इनमें से ये राइट आंसर लगाना है। ठीक है, फिर 11वां सिस्मम फाइलोडी इज कॉजेड बाय। तो फिर सिस्मम फाइलोडी जो है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा कॉज होती है। नेक्स्ट अपना आपका है 12वां द परफेक्ट स्टेज ऑफ राइस ब्लास्ट फंगस इज। तो राइस ब्लास्ट फंगस का परफेक्ट स्टेज क्या है, वो है मेगापोर्थी। तो ये जो है फंगस का क्वेश्चन है, फंगस के कॉजल ऑर्गेनिज्म के नीचे आपको देखना है, वहाँ पर लिखा होता है परफेक्ट स्टेज, तो वो स्टेज जो है मेगापोर्थी, इसका आंसर जाएगा। 13वां है आपका फक्सिनिया ग्रेमनिस स्पीसीज टिट्रिसी। ये जो है किस में आपका इन्फेक्ट करता है, तो ये वीट के क्रॉप में इन्फेक्ट करता है। जैसे आप लोग जानते हैं वीट में रस्ट होते हैं, स्टेम रस्ट होता है, लीफ रस्ट होता है, तो वही लीफ रस्ट का ये जो है पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ये तीनों हमको देखने को मिल रहा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा भी आता है, बेसिलस भी आता है, स्यूडोमोनास भी आते हैं, लेकिन डी आपका नहीं आता है, फिथियम, ये फंगस ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट 15 है अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज स्टोर्ड बाय। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मतलब आपका एक तरफ होता है मेल, एक तरफ फीमेल, तो हम उस कैरेक्टर को देखते हैं, तो ये क्रिस क्रॉस नेचर में होता है, इसलिए इसको क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं। और ये सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स का आंसर जाएगा 15 का। 16 आपका आता है ऑन ऑर्गेनिज्म विथ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम के सेट में जब एक और सेट ऐड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्राइसोमिक। ठीक है, ट्राइसोमिक इसका हमारा आंसर जाएगा।
नेक्स्ट है 17 डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड दिख रहा है आपको? तो ये जो है हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। जो पॉलीमरेज होते हैं इनको डाला जाता है और रन किया जाता है, तब जाकर ये रेप्लिकेट करते हैं। तो ये जो है हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। और भी आपको ऑप्शन देंगे, ये बहुत सिमिलर ऑप्शन होते हैं और जिनमें हमको ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट हमारा है 18 दोज म्यूटेशन दैट अराइज इन द एब्सेंस ऑफ म्यूटाजेन आर नोन एज। तो कोई भी म्यूटेशन जब अराइज होता है बिना म्यूटाजेन डाले, मतलब बिना म्यूटाजेन का यूज़ करें हम म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो ऐसे म्यूटेशन को हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं, जो बिना किसी म्यूटाजेन डाले ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो ये जो है न्यू वेराइटी प्रोटेक्शन जो इंटरनेशनल यूनियन है वो कहाँ स्थित है बोल रहा है, तो ये है स्विट्जरलैंड इसका आंसर। 20 क्या होती है? तो आपका जो पूछा गया है भिंडी का जो है प्रोडक्शन करते हैं हम जब फाउंडेशन सीड का, इसके आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं? तो आइसोलेशन डिस्टेंस हम 400 से 200 मीटर इसका रखते हैं, ठीक है। ये फाउंडेशन का, ये ब्रीडर का। 21 का प्लांट ब्रीडर राइट आर ऑपरेटिंग इन। तो प्लांट ब्रीडर राइट जो है वो कहाँ कहाँ ऑपरेट हो रहे हैं? ये जर्मनी में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, ठीक है, ऑल। 22 में आया कंटामिनेशन परमिटेड इन मेज इज। तो मेज में जो हम जब फाउंडेशन सीड वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारा कंटामिनेशन कितना होना चाहिए? तो मिनिमम जो है 0.10% इसमें होना चाहिए। 23 हाइब्रिड ऑफ ब्रिंजल शुड हैव। तो जो हाइब्रिड होते हैं ब्रिंजल के वो कितना परसेंट उसमें जेनेटिक प्योरिटी होती है? तो 90% इसका आंसर है। 24 का है एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड जीन ट्रांसफ़र जो होता है किसके लिए एफिशिएंट होते हैं? तो वो सिर्फ ओनली डाइकॉट में ही यूज़ होता है ज़्यादातर एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड का, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा ए। 25 का है इंटीग्रेटेड टी डीएनए अक्यूरेसी। तो जो इंटीग्रेटेड करते हैं हम टी डीएनए को, तो टी डीएनए में 2 सेगमेंट पाए जाते हैं, ये इसका आंसर जाता है। 26 का पूछा जा रहा है कि डीएनए जो है किस फॉर्म में आपका हाइब्रिडाइज होता है? तो डीएनए से डीएनए के फॉर्म में ये हाइब्रिड बनता है। और ये ऑप्शन भी आपको देंगे आरएनए से डीएनए, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और इसको ध्यान दीजिएगा, आपको डीएनए से डीएनए मानना है नॉर्थर्न में, ठीक है। ये कौन से इंसेक्ट में प्रोड्यूस होता है? तो रेड कॉटन बग्स में एलनेशन प्रोड्यूस होता है। 28 को आपका है विच फेस्ट फीड ऑन इम्ब्रियो। तो कौन सा फेस्ट है जो इम्ब्रियो को फीड करता है? तो मैंगो में पूछा है। नट वीविल जो है ये इम्ब्रियो में अटैक करता है, ठीक है। 29 MLKS 15 ये जो है मल्टी लाइन वेराइटी है, किसके अगेंस्ट है पूछ रहा है? तो ये जो है रस्ट के अगेंस्ट मल्टी लाइन वेराइटी बनी हुई थी, जो बिलोंग किस क्रॉप को करता है? ये मल्टी लाइन वेराइटी वीट के क्रॉप में डेवलप हुई थी। 30 का है CMST। तो CMST साइटोप्लाज्मा जो है एक मतलब जेनेटिक का जो है इसमें डिफिशियंसी पाई गई थी, जिसकी वजह से जब रेजिस्टेंस बना रहे थे तो ये जो है टी साइटोप्लाज्मा की वजह से ये डिजीज़ जो है ससेप्टिबल हो गया किसी फंगस के लिए। तो फंगस का नाम पूछा है, हेलमिंथोस्पोरियम इसके नाम है। और लास्ट जो है ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है, इसको आपको बताना है डुर्रा काफिर, डुर्रा का डी और काफिर का के आर द कल्टिवेटेड रेस ऑफ विच क्रॉप। तो आपको बताना है ये किस क्रॉप से रिलेटेड है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।